तुम सबको मैंने एक छोटी सी चीज बता रखी है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये कलर दिख रहा है ना, मुझे ये बता दो एक बार। यस मैम। बाइनोमियल कोफिशिएंट इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने बता रखा है तुम लोगों को। बताओ, बता रखा है। मान लो कोई जनरल आप ले रहे हो, ax प्लस बी वाई की पावर है, इसकी जनरल टर्म लिखती हूं मैं, तो कैसे लिखूंगी? NCR ax की पावर n माइनस आर by की पावर r, ऐसे ही लिखती हूँ। अब इसमें से तुम क्या करते हो, कांस्टेंट पार्ट अलग कर लेते हो। देखो NCR a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। तो अब इसमें बताओ कि टर्म क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है खाली। सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है इसमें? मैम NCR। कोफिशिएंट मैम कोफिशिएंट आकांक्षा बेटा कितना कितना दूर बैठ के बोल रहे हो फोन से, इधर तक आवाज पहुंची नहीं रही। हाँ हाँ बोलो क्या कोफिशिएंट क्या है। अच्छा पहले टर्म बताओ। अच्छा ठीक है, ये तो कोई कंफ्यूज होने वाली वो नहीं थी बात, तुम क्या छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो रहे थे। टर्म, अब मैं जनरल टर्म लिख रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये पूरी टर्म ही है जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट पार्ट सब कुछ है, तो ये पूरी टर्म हो गई। कोफिशिएंट, अब तुमने इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल दिया, इस पूरे को तुमने टर्म बोल दिया, तो कोफिशिएंट क्या बच गया? ये इतना पार्ट जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आ गया और बाकी के जो और कुछ कचरा यहाँ बचा हुआ है कोफिशिएंट के नाम पे, कांस्टेंट जिसको तुम बोलते हो, हाँ वो लगा हुआ है, उसको मिला के तुम क्या बोल दोगे? कोफिशिएंट, खाली कोफिशिएंट। और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो जो सी वाला पार्ट है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट, और पूरी क्या होगी तुम्हारी? टर्म हो गई। क्लियर है? अब इसको नोट कर लेना, 4 बार बता चुकी है चीज तुम्हें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो आपको क्या बोल दे वो, लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने को बोल दे, या यू ले लो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये पॉइंट भी मैं तुम्हें वैसे बता चुकी हूँ। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट याद है किसी को मैंने क्या बताया था? जब मिडिल टर्म पढ़ाया था ना तब बताई थी ये चीज मैंने तुम्हें बोला था पास्कल ट्रायंगल बनाओ एक बार। ये जो पास्कल ट्रायंगल में लिखे हुए नंबर्स, ये बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट थे, तुम्हें याद हो तो इसी में हमने वो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है मैम, इसमें जो मिडल टर्म, हाँ मैंने बोला था जो मिडिल टर्म होगी आपकी, उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होएगा? सबसे बड़ा होएगा। देख सकते हो तुम, देखो जो मिडिल है, मिडिल टर्म है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स है, इसमें 2 मिडिल टर्म्स है आपकी, तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट ये सबसे बड़ा है। सेम यहाँ पर 5 टर्म, नीचे कितनी है? 5 टर्म्स है, उसमें सबसे बड़ा है मिडिल टर्म, ये है, इसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो होगी आपकी उसका सबसे बड़ा क्या होएगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट होएगा। तो इसकी छोटी सी एप्लीकेशन है, मान लो वो तुमसे ये पूछ ले 12c के मैक्सिमम है, ठीक है, बोल रहा है ये मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उस टाइम पर के क्या होगा आपका, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आया? 12c के बड़ा से बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, उस टाइम पे के क्या होगा? तो अब यहाँ 2 केसेस बन जाते हैं भाई, एक तो n अगर इवन है और n क्या है? ऑड। इवन के केस में क्या करना है, ये k जो है डायरेक्टली क्या लिख देना? k बाई k बाई 2 n बाई 2, k तो निकालना है हमें। मैम 6 होएगा ना कि n बाई 2, समझ आया? और अगर ऑड है तो n + 1/2 n माइनस 1/2, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना। अब देखो तुम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मान लो तुमने ये लिखा हुआ है x + y की पावर 4, इसमें एक बार बताना कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी बताओ। M2।
सॉल्व करके मत बताओ, सी के फॉर्मेट में बताओ। M2 M2 नहीं 2 नहीं बेटा, मैम सी की फॉर्मेट में 3 देखो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अब मैं पूछ रही हूँ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तुम्हें पता है मिडिल टर्म वाला सबसे बड़ा होएगा। मिडिल टर्म कौन Yes, सी है? ma'am. 4C2. 4C2 सबसे बड़ा है। तो 4C2 सबसे बड़ा है, मान लो इसे दे नहीं रखा होता और मेरे को निकालना होता 4C, इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो देखना n क्या है 4। मैंने बोला था जब ये मैक्सिमम दे रखा और आपको k की वैल्यू निकालनी हो और अगर n इवन है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? n/2। तो यहाँ पे 4/2 करोगे तो 2 ही आ जाएगा। देखो 4C2 ही निकला आया। क्लियर है? यस समझ आया? मैम। तो बस ये याद कर लेना। बाकी मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है। जब n इवन है तो आपको कैसे निकालनी है k की वैल्यू? n/2 करके, और अगर n ऑड है तो n+1/2 और n-1/2। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे दो मिडिल टर्म्स तुम्हारी सेम आ जाती है ना, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकालोगे वो दो मिडिल टर्म्स की वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है? वो सेम होती है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। कर लोगे? जैसे एक और एग्जांपल लिखो, मुझे इसका बताओ 7ck का बताओ। 7ck आपको दे रखा है और ये मैक्सिमम है, k की वैल्यू बताओ। सेवन क्या है? मैम 3 और मैम 4। 3 and 4. 7C4 और मैम 7C3। हाँ 7C3 और 7C4 7C4। निकलेगा और 7C3। देखो अब यहाँ से दो वैल्यूज निकल गई, बट तुम्हें पता है ना ये मैम दोनों इक्वल है। 7C3 और 7C4। इक्वल है। NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। यहाँ लगाना एक बार, Yes, NCR ma'am. किसके इक्वल हो जाएगा? 7C3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है? क्लियर है? कर लोगे? चलें आगे, चलें क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी कल, रिमाइंडर निकालना सिखाया था मैंने, पर मैंने कल लॉन्ग मेथड से सिखाया था। लॉन्ग मेथड तो तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें क्लास में तो वही करना है। शॉर्ट और देख लो। देखो जैसे अगर पहला एग्जांपल हम लेते हैं 51 की पावर 25, 51 की पावर 25 को डिवाइड करो 13 से और रिमाइंडर बताओ। क्वेश्चन ये है, बताओ क्या करोगे? तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, 51 की पावर 25 को हमें 13 से डिवाइड करना है। 51 की 51 की पावर 25 का मतलब क्या? 51 25 टाइम्स लिखा हुआ है, यस मैम। Yes, ma'am. उसको तुम्हें डिवाइड करना है 13 से। तो क्या करो, हर एक को 13 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख लो। और रिमाइंडर ना छोटे से छोटा होना चाहिए, यूं नहीं कि तुम 51 को 13 से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिमाइंडर लेके आ रहे हो। 51 को 13 से डिवाइड करो, छोटा रिमाइंडर चाहिए, नेगेटिव चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या करूं? -1. हाँ वो बताओ ना किस पे जाएगा ये? 4 पे. 4 पे, ठीक है। 13 4 52 होता है, तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको बेशक नेगेटिव रिमाइंडर मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटे से छोटा चूज करना है, ठीक है। 39 अगर तुम लिखते ना यहाँ पर 51 से छोटा तो तुम्हें बहुत बड़ा रिमाइंडर मिलता, वो हमें नहीं चाहिए। कोशिश करो जितना छोटा ले सको उतना छोटा लो। तो देखो 51 को 13 से डिवाइड करो, -1 रिमाइंडर आ रहा है, लिख लो इसके ऊपर। 51 को 13 से करोगे तो -1 आएगा, -1 सब में -1 आएगा, इधर भी -1 आएगा। तो बताओ -1 कितने टाइम्स आएगा? 25. 25 टाइम्स, ठीक है। और अपॉन में 30, -1 की पावर 25 -1 ही होता है, -1 की Yes, पावर ma'am. 25 -1 ही Yes. होता है, ऑड Yes, पावर है। अब यहाँ पर आपको जब फाइनल आंसर आप लिख रहे हो ना, उस टाइम पे नेगेटिव रिमाइंडर आपको नहीं चाहिए। यहाँ आ रहा है आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? अब -1 आ रहा है, लेकिन आपको -1 नहीं चाहिए, नेगेटिव में है। तो आप क्या करोगे? -1 में 13 ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12। कर लोगे? ओके मैम. ठीक है मैम करके। ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं है बेटा, ट्रिक लगा लो, जो कल तुम कर रहे थे उससे तो बहुत छोटा है ये, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट करो एक बार। बाकी हर टाइप के क्वेश्चन में वैलिड होएगा। हाँ ऑलमोस्ट हो जाएगा। 39 की पावर 42 को डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर निकालो। देखो अगर मैम अभी तो मैम पॉजिटिव आ रहा है, उसको मैम फिर क्या करें? पॉजिटिव कहाँ, लास्ट में पॉजिटिव आ रहा है? नहीं मैम, 1/10 आ रहा है. यस हाँ तो वो मैम। अपने आंसर पे पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो ना फाइनल आंसर तो उसको बदल दो। फाइनल आंसर मैम आपके फिर 1 ही रिमाइंडर, रहेगा. हाँ 1 मैम तो 1/10 ओके मैम. सर।
सही बात। बड़ा जल्दी निकाल लिया। देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम कल वाले मेथड से करते तो तुम यहाँ क्या करते, इसको 40 माइनस 1 की पावर 42 लिखते। 40 माइनस ma'am, 1 को तुम बहुत एक्सटेंड आसान हो जाती है। करते तो वो जीरो वाला पार्ट तो अलग कर लेते, जिसमें जो 10 से डिविजिबल होएगा, बचे हुए पार्ट को तुम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता देते, राइट। अब क्या है, अब 10 से सिंपल डिवाइड करो। देखो 39 की पावर 42 का मतलब 39 कितनी बार लिखा हुआ है, 42 टाइम्स लिखा हुआ है, 42 और टाइम नीचे है 10। अब रिमाइंडर बताओ, 10 4 40 मतलब -1। -1 अब ये -1 कितनी बार आ रहा है, 42 टाइम्स। अब बस यहाँ फर्क कितना हो गया, यहाँ पावर इवन होगी तो ये 1/10 आंसर आ गया, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 1 1. ठीक है। नेक्स्ट Yes, करो, ma'am. 3 की पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5, पावर डिवाइडेड बाय 5, ये बताओ। अब देखो 3 है यहाँ पर, तुम 5 को 3 से, मतलब ये तो छोटा नंबर आ गया, कुछ ऐसा नंबर लेके आओ यहाँ पे जो 5 के बहुत पास हो या उसके मल्टीपल के पास हो, ताकि तुम्हारे रिमाइंडर बहुत छोटा आ जाए। ला सकते हो ऐसा कोई नंबर? 5 टू 10 होते हैं, 10 के पास कोई नंबर ला सकते हो? इतनी हिंट तो बहुत है। Ma'am, 9 नहीं ला 3 का सकते क्यूब. क्या? Ma'am, 3 का स्क्वायर. स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो ऊपर पावर बच जाएगी 1011। इसको तो भी डिवाइड करना है 5 से, तो देखो ये बच गया क्या, अंदर तो 9 आ गया, 1011 अपॉन में 5। इसका मतलब क्या, 9 कितनी बार लिखा हुआ है, 1011 टाइम्स, और अपॉन में तुम कर रहे हो 5। करना एक बार, हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। Yes, ma'am. कितनी बार आ गया ये -1? Ma'am, 1011 times. -1 की पावर 1011, इसको डिवाइड करो 5 से। अब -1 की पावर 1011 ऑड पावर है, तो -1/5 आंसर बताओ कितना आएगा। मैम 4 4। अभी नेगेटिव आ रहा है ना ऊपर, तो तुम्हें नेगेटिव में नहीं छोड़ना, +5 कर देना, आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है? चले आगे। ये जेई Yes, मेंस का ma'am. क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। रिमाइंडर पे काफी क्वेश्चंस आए थे 2022 में। नेक्स्ट ट्रिक करो, तो बहुत अच्छी है क्या है? मैम, ये बहुत इजी हो जाता है इससे कुछ। हाँ, बट तुम्हें अपने बोर्ड वाले पेपर में ऐसे नहीं करना, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। बोर्ड वाले में जैसे एक्सपेंड करके किया था ना, जिसमें तुम्हारा यूज हो रहा है बाइनोमियल का, उनको उनको तुम्हारा ये देखना है कि तुम्हें बाइनोमियल की एप्लीकेशन लगानी आ रही है कि नहीं। बताओ, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर बताओ। देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो 2021 बहुत बड़ा है, अभी तुम इसको क्या करो, पहले डिवाइड करो 7 से। कितना छोटा से छोटा रिमाइंडर ला सकते हो यहाँ पर? हम 2 आ रहा है। 2 आएगा, छोटे से छोटा किस पे जा रहा है? अरे क्या, किस पे जा रहा है ये पूछ रही हूँ। 2021 को 7 से डिवाइड कर रहे हो? हम क्वेश्चन -2 आ रहा है 289 पर। 289 पर आ रहा है, -2, ठीक है। -2 आ रहा है ना पक्का, ठीक है। Yes, sir. -2 की पावर 2023 अपॉन में 7, यही है। अब देखो, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, नीचे 7 है, अगर ऊपर 8 क्रिएट हो जाए तो बन सकती है बात। अब Yes, 8 ma'am. कैसे क्रिएट करोगे, 2 की पावर 3 होता है 8, ये 3 से डिविजिबल है क्या? 7 है ये, इसका सम करोगे तो 7 है ये, तो एक काम मैम करो, नहीं, एक, हाँ, एक -2 तो बाहर ले लो, एक -2 तो बाहर ले लो, टू की पावर 3 इंटू में 2, और माइनस लगा दो बाहर, ठीक है भाई, ऑड पावर है, मैंने बाहर लगा दिया। बताओ ये चीज समझ आई, मैंने इसको ब्रेक कैसे किया है? हाँ 5 आंसर है बेटा, 5 जिसने दिया, ठीक है। बताओ समझ आई? भाई 2 की पावर 3 चाहिए था, तो ऊपर ये पावर डिविजिबल हुई तभी तो मैं ब्रेक कर पाऊंगी, इसलिए एक 2 मैंने बाहर ले लिया, तो बच कितना जाएगा, 2022। अब ये सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है पावर का, तो 3 से डिविजिबल है, मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख सकती हूँ। एक 2 मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ये क्या बन गया, -8674 इंटू 2 बाय में 7, ठीक है।
अब बताओ जब 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 1 बचेगा रिमाइंडर, और ऊपर पावर 674 है तो पावर कुछ भी पड़ी हो 1 ही आ रहा है तो 1 ही आएगा। 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। 1 into 2 हाँ 1 into 2 कितना हो गया? 2, तो -2 by 7 और हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा फिर? 7 - 2 5। ठीक है, कर लोगे? एक और बताओ, लास्ट कर लो इसमें एक और। ये कब आया हुआ है? 2022 के ही क्वेश्चन है सारे। 11 की पावर 1101 प्लस में 1011 की पावर 11। आपको रिमाइंडर बताना है जब ये किससे डिवाइड हो, डिवाइडेड बाय 9। देखो प्लस में है, तुम क्या करो, यहाँ से अलग रिमाइंडर निकालो, यहाँ से अलग रिमाइंडर निकाल लो, ऐड कर देना। अगर वो 9 से बड़ा आ रहा हो तो उसको फिर से डिवाइड कर देना, और अगर 9 से छोटा ही आ रहा हो तो पॉजिटिव आंसर है तो वही रिपोर्ट कर देना, भाई ये आंसर है। फर्क कुछ भी नहीं है। पहले बताओ, देखो 11 की पावर 1101 11 को 9 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना बचता है? 3 2 अच्छा 2 ओके सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, 2 की पावर है 1101 अपॉन में 9। ठीक है, अब 2 को तुम 9 के पास लेके जाओ, कितना लिख सकते हो? 2 की पावर 3 8 होता है, तो मुझे 8 क्रिएट करना है। अब वही बात है, यहाँ से मुझे एक 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्या? Yes, ma'am. एक 2 तो लेना पड़ेगा, पावर बच जाएगी Yes, ma'am. 1100 Yes, ma'am. इंटू 2 बाय में 9। अब यहाँ से तुम इसको ले लो 2 की पावर 3, उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 550। ठीक है, ये 8 की पावर 550 इंटू 2 बाय में 9। अब यहाँ से कितना रिमाइंडर मिलेगा? 8 ही मिलेगा यहाँ से तो। बताओ कितना रिमाइंडर मिलेगा ऐसे? अरे 9 1 जा 9 बेटा, -1। क्या मैं चक्रों में नहीं, पड़ा? 550 2 कैसे क्यूब आया? की ये पावर 2 की पावर 3 कॉमन लिए बस मैम, 3 से डिवाइड होगा ना 550 कैसे था? अच्छा हाँ 3 से किया मैम है, वो ठीक ओवर है। थोड़ा कम होना चाहिए ना। मैं 2 से कर रही हूँ, ठीक है 3 से करना है। अच्छा 3 से तो हो ही रहा है, फिर अपन को 2 लेने की भी जरूरत नहीं है। 3 से तो हो ही रहा है यस डिवाइड, मैम 3 से कर दो इसको। ठीक है, ये बचेगा 367 337। यस मैम ठीक लिखा है, चलो बाय 9। ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर अब -1 बचेगा, -1 की पावर ऑड है तो मतलब 8 -1 बाय 9। ठीक है, 8 आएगा अभी आंसर। अभी मत 8 निकालो, या निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इसमें इस वाला भी ऐड कर देंगे, बट इसका निकालो एक बार, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका निकालोगे तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। निकालो एक बार इसका, कैसे निकालोगे इसका बताओ निकाल के। वैसे मैंने आंसर बता दिया तुम्हें, बट एक बार ट्राई करो। मैम 1008 आ रहा है सबसे क्लोज तो, और रिमाइंडर 3 आ रहा है फिर। नहीं देखो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 आएगा, 3 आएगा। तो कितनी बार है? 3 की पावर 11 लिख सकती हूँ, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ फिर 9 से। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर है 3 की पावर 11, नीचे क्या है 3 की पावर 2, ये तो पूरा पूरा गया, कट गया ना। आकांक्षा बेटा दोबारा समझा दूंगी, बताओ ये समझ आई? भाई मैंने यस मैम 1011 की पावर 11 को 9 से डिवाइड करना है, मैंने 1011 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 3। तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1011 इंटू 1011 अप टू कितने बार लिखा हुआ है? 11 बार। उसको मैंने डिवाइड 7 किया 9 से, हर बार डिवाइड करूंगी, हर बार रिमाइंडर 3 3 यस 3 आएगा। 3 कितनी बार आ रहा है? 11 टाइम्स, और नीचे क्या है? 9। अब इसको डिवाइड करना है। अब तुम इसको क्या डिवाइड करोगे? देखो 3 की पावर 11 और नीचे 3 की पावर 2 है, ये तो कुछ भी कर लो कटेगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। यहाँ से रिमाइंडर -1 मिला, -1 प्लस 0 कितना हो गया? -1। ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? मैं यस मैम 8 ठीक आकांक्षा बेटा कहाँ से समझ नहीं आ रही है बताओ? ये सेकंड पार्ट तो आ गया होगा, आई मैम थिंक फर्स्ट में प्रॉब्लम है ना।
यस मैम, फर्स्ट वाला नहीं आया है, सेकंड वाला समझ में आ गया। ठीक, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया है, 11 की पावर 1101 है, ठीक है। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू कितनी बार लिखा हुआ है, 110 टाइम्स लिखा हुआ है, अपॉन में 9। 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। इधर भी 2। बचेगा 2, इधर भी 2, हर बार 2 बचेगा। इसका मतलब 2 कितनी बार आ गया, 1101 टाइम्स और अपॉन में 9। अब आपको मैंने बोला था नंबर ऐसा क्रिएट करो कि तुम जब उसको 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर थोड़े से थोड़ा आए, छोटे से छोटा। तो यहाँ पर अगर मैं अंदर 8 क्रिएट कर लेती हूँ तो मुझे पता है रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। तो 8 के लिए मैंने क्या किया, 3 पावर तो अंदर ले ली, तो ऊपर पावर कितनी बच जाएगी, 367। भाई 367 इंटू 3 1101 ही होता है। यस मैम। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो 2 की पावर 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8, 8 की पावर 3 67 बाय में 9। अब 8 को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है -1, -1 की पावर 3 67 बाय में 9। अब इसकी पावर ऑड है तो इसका मतलब ये -1 बाय 9 ही रहेगा। यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो देखो कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हें क्या मिलेगा, नेगेटिव में तुम्हें चाहिए नहीं होता, तो 9 - 1 8 हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर तुम्हें क्या मिल रहा है, 0। तो ऐसे कर लो, या तो 8 + 0 8 ही आएगा, या फिर इसको -1 छोड़ दो इधर ही, इधर तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है -1, इधर से तुम्हारा आ रहा है 0। ओवरऑल कितना आ गया, -1 + 0 कितना हो गया, -1। उसको 9 से डिवाइड करते हो तो टोटल ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, फिर भी 8 ही आएगा। मैम यहाँ पे -1/9 ही छोड़ देंगे या फिर इसको 8/9 करेंगे? नहीं, -1/9 नहीं छोड़ना। देखो -1/9 तुमने लिख दिया तो तुमने नेक्स्ट लाइन में, वैसे तो एक कंपटीशन वाला मेथड है, तुम्हें लिखना है ही नहीं वहां के भाई यहाँ रिमाइंडर ये वो है, ये तुम्हें पेपर में यूज नहीं करना बेटा तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है। और जब तुम कंपटीशन में बैठोगे तो तुम्हारे लिए जरूरत है बस ये कि -1/9 आया तो रिमाइंडर यहाँ से -1 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, ठीक है। लिखना तो कुछ है ही नहीं, समझ आई बात। ओके मैम। ठीक है, -1/9 का मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर क्या है, -1। नेगेटिव रिमाइंडर है, हम लोग लेते नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट जो पॉजिटिव में हम लोग रिमाइंडर निकालते क्या हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस कर दो 8 हो जाएगा। या फिर मैं बोल रही थी कि यहाँ पर एक बार के लिए -1 छोड़ दो, यहाँ से तुमने रिमाइंडर निकाला कितना आया, 0। अब यहाँ से निकला था -1, वहां से निकला 0, बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, ऐड कर दिया, ओवरऑल आ गया -1। इसको अब 9 से डिवाइड करके बता दो आंसर कि भाई मेरा 8 रिमाइंडर है, ठीक है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। चले आगे, कर लोगे क्या ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन। अब वो जो तुम्हें होमवर्क दिया था ना, वो आज इस मेथड से ट्राई करके देखना, 32 की पावर 32 वाला। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, तुम एक्सपेंड करोगे अपना जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, मान लो ये एक्सपेंड करना है आपको, टर्म्स आएंगी बहुत सारी, उसमें से आपको एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जो सबसे बड़ी से बड़ी है, उसमें आपको साइन नहीं देखना कि माइनस लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। मान लो देखो एक तो तुम्हारी ये आ गई और एक तुम्हारी ये आ गई, अब क्या बोलोगे इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, -36। -36। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, तुम्हें नंबर देखना है बस, ये नहीं देखना कि उसके आगे माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, समझ आया। जो भी तुम्हारा आए आंसर उसका तुम्हें बेसिकली मोड चेक करना है, तो 36 और 20 में से 36 बड़ा है, समझ आया मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। यस मैम। माइनस से मतलब नहीं है आपको, नंबर जिसका सबसे बड़ा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ही मेथड है, नोट कर लो, डेरिवेशन इसका नहीं कराना है, भी बहुत बड़ा और काम का भी नहीं है, एक बार नोट कर लो। देखो इसमें निकालते हो तुम m, m कैसे निकालोगे, n+1 अपॉन में अब ये बताओ इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है। भाई इतना तो तुम लोग पढ़ के आए हो, थोड़ा तो तुम्हें पता होना चाहिए, गैस मार दो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का। NC0 वाला। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म बेटा ये है जो प्लस के आगे लिखी हुई है तुम्हारी फर्स्ट टर्म है, और प्लस के बाद में लिखी हुई है क्या है तुम्हारी, ओके मैम, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म लिखनी हो तो x हो जाएगी, और सेकंड टर्म लिखनी है तो y हो जाएगी। अब मैंने देखो ये फर्स्ट और सेकंड की फॉर्मेट में क्यों लिख दिया, क्योंकि कई बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैडम ने फर्स्ट टर्म x लिखी थी ना, तो जहाँ x होगी वो फर्स्ट टर्म होगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें।
तुम इसको ऐसे ध्यान रखना, ऊपर फर्स्ट टर्म आएगी और नीचे क्या आएगी तुम्हारी सेकंड टर्म, ठीक है। m निकल जाएगा, n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जो भी तुम्हें दे रखा होगा क्वेश्चन में वो हो जाएगी। फर्स्ट टर्म तुम्हें पता चली गया, सेकंड टर्म तुम्हें पता चल गया जो प्लस के बाद लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा m निकल जाएगा, तो जो r की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, m-1 to m। और जैसे ही r निकल जाएगा तब तो तुम टर्म बता सकते हो, tr+1 निकाल लोगे। r ही निकालना होता है, हमें r निकलने के बाद तो हमें टर्म पता चली जाती है, चल जाती है, यस मैम। ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन से कर लेते हैं डायरेक्ट। The largest term in the expansion this where x is equals to 1/5। अब देखो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, आप तभी तो बता पाओगे ना कि लार्जेस्ट टर्म कौन सी है। अगर आपने टर्म्स में वेरिएबल छोड़ दिया तो आपको क्या पता लार्जेस्ट कौन सी है, वो तो फिर कोफिशिएंट की बात हो जाएगी या कांस्टेंट टर्म जो जुड़ी होती है। ओवरऑल टर्म की बात कैसे पता चलेगी बड़ी है कि नहीं है, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म की बात हो रही है, बताओ लार्जेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पर एक ही बात है, क्यों बताओगे, रीजन बता सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है इस एक्सपेंशन में कोई नेगेटिव साइन आएगा क्या, तुम्हारा सब प्लस प्लस है, कोई नेगेटिव साइन आएगा, नो मैम। आएगा ही नहीं। दैट मींस न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वही होगी जो सबसे बड़ी टर्म होगी, लिख सकती हूँ ना मैं। अदरवाइज तो इसको स्पेशली मेंशन करना चाहिए था कि भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालो। न्यूमेरिकली का मतलब आपको माइनस माइनस का कोई चक्कर देखना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है इस एक्सपेंशन में कहीं माइनस साइन आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूमेरिकली लिखे चाहे नहीं लिखे, हम तो लार्जेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं। समझ आई ये चीज, बताओ न्यूमेरिकली वर्ड क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको ये देखना है कि भाई कहीं अगर माइनस आ जाए तो उसको इग्नोर कर दो। इसकी एक्सपेंशन में कहीं माइनस आएगा ही नहीं, तो न्यूमेरिकली लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। इस वजह से यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताओ अब क्या करोगे, सबसे पहले m निकालोगे, क्या हो जाएगा m, n क्या है 50 51 + 1 अपॉन में 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म क्या है 2x, 2/5। यही है। यस अच्छा मैम। अब यहाँ x की वैल्यू डाल दो, क्या 1/5 कितनी हो जाएगी 51/1 + 3। अच्छा 1/5 डालोगे तो ऊपर चला जाएगा ये 5/2, इसको सॉल्व कर लो, 15/2 हो गया, तो ये Yes, ma'am. 17/2 हो जाएगा, 51 इंटू में 2/17 आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मैम 6। 6। अच्छा अब तुम्हें पता है r कहां से कहां तक होता है, m-1 to m, m-1 मतलब 5 और यहाँ आ जाएगा 6। तो अब बताओ कि r की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि r की तुम कैसी वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ वैसे तो तुम्हें पता है होल नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हो क्या, मान लो 5.2 5.3 5.5 इस तरह की कोई वैल्यू ले सकते हो, तुम आगे नहीं ले सकते, कोई वैल्यू ले सकते हो, यही ले सकते हो, ठीक है। r5 है तो टर्म कौन सी हो जाएगी 6, और r अगर 6 है तो टर्म कौन सी हो जाएगी 7। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी और डी बोथ हो गए, ठीक है। मैम लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैम कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ऐसा आएगा ही नहीं बेटा, मैम टेस्ट में कह रहे हैं, टेस्ट में कई बार ही होता है 2 ऑप्शन सही रहते हैं और जो हम लगाते हैं वो गलत कर देते हैं। तो वो तो हमने बनाए हैं ना, आगे आप जब मेंस का पेपर देने जाओगे तब नहीं होएगा ना ऐसा। अगर आएगा तो फिर वो लिखेगा उसमें कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ये इतनी टेंशन मत लिया करो। अब तुम ये बताओ समीक्षा, आपने सी और डी में से सी लगा दिया और किसी और बच्चे ने वो डी लगा दिया, तो हो तो तुम दोनों ही ठीक। वो ऑर्गेनाइजेशन भी जो चेक कर रही है वो किस बेस पे चेक करेगी, दोनों को ही नंबर देगी, या वो ऐसा ऑप्शन देगी कि भाई दोनों ही ठीक है। तो घबराते हो बेफालतू में। चले आगे, क्वेश्चन समझ आया, यस मैम। ठीक है। अच्छा मान लो तुम्हारी ना ऐसा कुछ आता 5.5 लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन इक्वल्स टू 6.5। अब बताना r की वैल्यू क्या लोगे, मैम 6। मैम 6। हाँ तो ये समझ पा रहे हो ना वैल्यू कैसे लेनी है। यहाँ तो तुम्हारी दोनों आ गई, यहाँ पर तुम्हें एक ही लेनी है, क्योंकि 5.5 और 6.5 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है 6, जो कि एक होल नंबर है या फिर इंटीजर बोल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, फाइंड द टर्म व्हिच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे थे तो वो मेंशन कर रहा था आपको वेरिएबल की वैल्यू, जैसे उसने पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको 1/5 बता रखी थी, ठीक है। ये देखो ये बता रखी है,
जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब उसको वेरिएबल से मतलब नहीं है, इतनी बात तो तुम्हें क्लियर है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा है, वो पूरी टर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब जो उस टर्म में वेरिएबल है उससे उसको मतलब ही नहीं है। तो जब मतलब ही नहीं है तो तुम क्या करना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए और उसमें वेरिएबल नहीं दे रखा हो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा हो, तो जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या ले लेना, 1 ले लेना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ले लोगे, जैसे मान लो 1 + 2x² + x, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है और इसमें तुमसे ये पूछ रहा है बेटा इसमें ना बताओ सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है न्यूमेरिकली, क्या बताओगे? 4। नहीं 4 नहीं बेटा, टर्म में बताओ ना, 2 है ना, तो वो 2 ऐसे भी तो ले सकते हो ना, जब x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 2 और 1 में से फिर भी 2 ही आएगा आंसर, तो ठीक है। तो ये लॉजिक वैसे बताया मैंने कि ऐसे आपको बहुत सारी okay, ma'am. टर्म्स दे रखी हैं और वो सिर्फ आपसे कोफिशिएंट के बारे में पूछना चाह रहा है, आपसे वेरिएबल के बारे में पूछना ही नहीं चाह रहा, तो आप इसको 1 ले लो। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये वेरिएबल सॉरी कोफिशिएंट 2 सबसे बड़ा था, जब आपने x को 1 ले लिया तो यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है कोफिशिएंट 2 सबसे बड़ा है। तो समझ आया मैं x की वैल्यू 1 क्यों ले रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, बाकी सारा तुम्हें कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। निकालो अब, x की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 1 लेनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले n निकालोगे, क्या हो जाएगा, n क्या है आपका 21 + 1 बाय में 1 प्लस फर्स्ट टर्म है 3x और सेकंड टर्म है -2 लेती हूँ वैसे मैं, बट आप मोड लोगे तो -2 फर्क नहीं पड़ता, 2 ही हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेनी है तो कितना हो गया, देखो 22/1 + 3/2, ये कितना हो गया 2/5, 44/5, तो कितना आ गया ये अप्रोक्स 8 पॉइंट समथिंग आ गया ना, 8.8। यस मैम 8.8। m की वैल्यू 8.8 आ गई, दैट मींस r कहां से कहां तक लाए करेगा, m-1 टू m लाए करता है, तो क्या हो जाएगा देखो 7.8 टू 8.8। अब इसमें आपको क्या देखना है, वैल्यू देखना है r का, बताओ हम 8। ठीक है। अगर r 8 है तो टर्म नंबर कौन सी हो जाएगी, 9, ठीक है। 9 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? देखो ये थोड़ा सा छोटे छोटे डिफरेंस है, तुम्हें याद होने चाहिए भाई, कल को लार्जेस्ट टर्म आ जाए तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैडम ने तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला था, मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, यहाँ लार्जेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इक्वल क्यों है, इसमें दे रखी है ये वैल्यू। नेक्स्ट में तुमसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है, उसमें वैल्यू नहीं दे रखा होएगा, तुम समझ जाना अपने आप वैल्यू तुम्हें क्या लेनी है, 1 लेनी है, ठीक है। तो छोटा छोटा डिफरेंस है, यस मैम। एक ये और कर लो बस, फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर ही बता देना इसका, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या बेटा? आज तो मुझे नहीं लग रहा तुम्हें मुश्किल Yes, लगना ma'am. चाहिए। मैम बी ऑप्शन। तुम 6th टर्म बाकी ये एक बार बाकियों को बता देने तो फिर बताती हूँ, ठीक है कि नहीं। अच्छा देखो, आज बस एक टॉपिक छोड़ूंगी तुम्हारा मैं, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ क्वेश्चंस है उसमें, वो टॉपिक के अलावा जो मेंस वाला पार्ट है ना वो आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे थर्ड टर्म आ रहा है। आपका 3rd टर्म क्यों आ रहा है भाई? जो पार्ट बचेगा ना उसके बाद 3 लेक्चर और लगा लो, वो एडवांस वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का बायनोमियल थोड़ा वीक भी रह गया ना, तो मान के चलो आज वाले लेक्चर तक और एक यूं लगा लो 15-20 मिनट्स का एक टॉपिक हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, वहां तक कर लो एक बार के लिए, अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये मेन में आता है, ठीक है। इसके बाद वाला एडवांस के लिए स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो चैप्टर के 2 पार्ट्स अगर तुम मानो डिवाइड कर लो, तो इतना पार्ट कर लेना जब भी तुम्हें टाइम लगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। 3 क्यों आ रहा है वही विशेष तुम्हारा, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 + 4x की पावर 8, m क्या हो जाएगा 8 + 1 अपॉन में 1 + 1/4x, x की वैल्यू है 1/3, तो 9/1 प्लस यहाँ 1/3 पुट करोगे तो ये 3/4 बनेगा, तो ये बन गया 9 इंटू में 4/7, यही बनाना 36/7, कितना आ गया ये अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग,
मैम 5.1 आ रहा है। हाँ, तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 4.1 to 5.1 तक 5.1। 5. तो यहाँ पर आर की वैल्यू 5 आ रही है। विशेष कहाँ प्रॉब्लम होगी बेटा? मैम वो 3/4 की जगह 4/3 लिख दिया। अच्छा, ब्लंडर कर दिया तुमने तो। मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम का लेते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम का लेते हैं ना, मतलब माधव क्वेश्चन नहीं समझ आया तुम्हारा? किसी को समझ आया तो बताओ भाई, क्या पूछना चाह रहे हो? 5.14 में 5 आएगा? नहीं माधव, रेंज देखनी पड़ेगी ना बेटा। 5.14 से मान लो 6.2 समथिंग है, तो इनके बीच में इंटीजर क्या आएगा? 6 ही आएगा, उसके अलावा तो क्या ही आएगा? 5 तो इससे पहले रह गया ना इंटीजर। अगर आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है तो उसमें एक इंटीजर आ रहा है 6। अच्छा, 5.14 से इंटीजर बढ़ा तो बहुत सारा हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऊपर अपर लिमिट भी लगाओगे ना, जैसे यहाँ पर 6.2 लगा दी इन्होंने, इससे छोटा ही छोटा लेना है। मैम x की जो वैल्यू, ओके ठीक है माधव, क्लियर हुआ डाउट? अरे बेटा नंबर लाइन बना लिया करो, इतने कंफ्यूज मत हुआ करो। 5 यहाँ आएगा, 5.14 मान लो इधर आता है, 6 इधर आएगा, 6.2 इधर आएगा। अब यहाँ इंटीजर कौन सा है? 5.14 और 6.2 के बीच में, इन दोनों के बीच में यही है बस एक। ठीक है माधव, हाँ भरनी पड़ेगी बेटा यस मैम, करने के आ लिए गया आगे। समझ। यस मैम। चलो ये यही टॉपिक था आज के लिए नया, बस जेई के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चलो करो भाई, ये सारे जेई के हैं, इसमें नीचे ये रब हो गया वो अलग बात है। इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, कंपेयर करके मेरे को A2/A0 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सारे बच्चे ट्राई करना, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था ना एक, जिसमें टर्म्स कट जाती हैं। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। 12.25, हाँ सी है मतलब। देखो इसमें खास बात तो वैसे तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ टर्म्स कट जाएंगी, और तुम्हें याद होना चाहिए वो कौन से कट जाएंगे, ताकि तुम डायरेक्टली लिख लो। लेकिन मान लो किसी बच्चे को नहीं भी पता, तो देखो x + 10⁻50 कैसे खोलते हो बेटा? 50c0 x की पावर 50 प्लस में 50c1 x की पावर 49 इंटू 10 प्लस में 50c2 x की पावर 48 10 स्क्वायर प्लस में 50c3 x की पावर 47 10 क्यूब। इतना ही रख लो, और लास्ट में क्या हो जाएंगे? आपको चाहिए x की और a2 और x की पावर 0 हो जाएगी। 50c50, x की पावर तो 0 हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 50। अच्छा 50 इससे पहले वाले में क्या हो जाएगा? 50c49 50c49 x की पावर x की 1। पावर 1 और 10 की 10 पावर की पावर 49। 49। ठीक है, एक और लिख लो, अभी समझ आएगा क्यों लिख रही हूँ एक और पीछे वाली इसके। 50c48 x की पावर x स्क्वायर 10 की पावर 48। अभी तुम्हें समझ आया मैंने एक और क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हें देखो a2 चाहिए था, तो a2 एक्स स्क्वायर के साथ मिलता, तो एक्स स्क्वायर इस टर्म में आ रहा है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने लिख दिया, अभी तुम्हें दिख जाए यहाँ पे आएगा। x - 10 की पावर 50 में क्या हो जाएगा? 50c0 x की पावर 50 माइनस 50c1 x की पावर 49 प्लस इंटू में 10 प्लस 50c2 x की पावर 48 10 स्क्वायर माइनस 50c3 x की पावर 47 10 क्यूब। 50c48 x स्क्वायर 10 की पावर 48 माइनस 50c49 x 10 की पावर
49 और प्लस 50c50 10 की पावर 50। बताओ, एक्सपेंशन किया है, समझ आ गया। अब देखो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन सी टर्म्स कट जाएंगी जिसमें आर की वैल्यू कैसी तुम्हें दिख रही हो, ऑड। ऑड। आर ये होता है ना जो नीचे लिखते हो, देखो जिसमें ऑड है ना उसके नीचे यहाँ पर साइन माइनस मिलेगा, यहाँ पर ऑड है, ये गया। और मैम इवन वाली ट्वाइस हो जाएगी। हाँ, इवन वाली ट्वाइस हो जाएंगी। तो तुम लोगों को अभी आगे से नेक्स्ट टाइम से क्या ध्यान रखना है कि ऐसे तुम लोग इसको ऐड करो तो ये इवन वाली ट्वाइस हो जाती है, ताकि तुम लोग पूरी एक्सपेंशन ना करो। जतिन बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं इसको, अगर तुम लोग लॉजिकल इसको देख पा रहे हो तो। ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ तुम्हें कि ये देखो ये कट गया। अब मैंने यहाँ तक क्यों लिख दिया ये, क्योंकि अब मैं ऐसे दिखाती तो अच्छी नहीं लगेगी ना कि बेटा ये कट गया, बस एटलीस्ट दो तो काट के दिखाऊं ना। नहीं Yes, जतिन ma'am. वो तो देखो पीछे वाली है ना, पीछे आ रहा है तुम्हारा, देखो ये जो तुम A2 के एक्स, साथ हाँ x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको देखना है, तो आपको बेसिकली पीछे वाली टर्म्स देखनी है, आगे तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, आगे तो बहुत बड़ी पावर है 50 49 48, यहाँ तो आपको दिखेगा ही नहीं। ये Okay, भी ma'am. देखो, ये Okay. भी गया, ठीक है। तो गया तो बेसिकली बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ वो वाली टर्म्स बचेंगी जिसमें आर क्या है आपका, इवन है। तो देखो 50c0 एक्स की पावर 50 बचेगा, इसके बाद क्या बचेगा 50c2 एक्स की पावर 48 10 की पावर 2 बचेगा। चलते चलते लास्ट इवन क्या है, ये 50c50 एक्स, एक्स तो जीरो ही है, यहां से लिख लो क्योंकि एक्स स्क्वायर दिखेगा ना तुम्हें। 50c48 एक्स स्क्वायर 10 की पावर 48 प्लस में 50c50 10 की पावर 50। समझ आई, बताओ ये बातें। ऑड वाली सारी काट दी, बाकी सब दो दो बार आ रही है, देखो एक बार इधर आएगी वो चीज, एक बार इधर आएगी, तो ट्वाइस करके लिख दिया। अब यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना 50c48, और एक बाहर से 2 भी आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और 10 इंटू 48 भी है कि नहीं है। Yes, ma'am. इसका और इसका तुम्हें क्या देखना है, इसके साथ क्या लगा हुआ है वो देखना है, क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने a2 बाई a नॉट की वैल्यू पूछी है, a2 के आगे क्या लगा हुआ है एक्स, पीछे क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, और a नॉट के आगे कुछ भी नहीं, मतलब a नॉट कांस्टेंट टर्म की बात कर रही है। कांस्टेंट टर्म a नॉट की वैल्यू आ रही है क्या, 2 इंटू में 50c0, नहीं रुको मैंने कौन हाँ नहीं ये थोड़ी आएगी, ये वाली आएगी ना, बोलो मैं गलत लिखती हूँ तो मुझे टोक दिया करो मैडम आपने गलत लिख दिया। कांस्टेंट टर्म ये है क्या, इसमें तो एक्स की पावर 50 है, कांस्टेंट नहीं है ये, कांस्टेंट तो ये वाली है ना, देखना इसमें एक्स दिख रहा है कहीं, नो मैम। नो तो मैम। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 इंटू में 50 से 50 तो 1 ही हो जाएगा, यस मैम 10 की 10 पावर पावर 50। 50। ये मेरे को मिल गया किसका, किसका वैल्यू मिला है ये, ए नॉट का। ऐसे ही a2 का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के कुछ साथ लगा होगा वो a2 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहाँ क्या है 50c48 और 10 की पावर 48, ये तो है ही है, और एक Yes. बाहर 2 भी है, उसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये चीज लगी हुई है बेसिकली। अब इनको क्या कर लेना, अब इनको डिवाइड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आई, कर लोगे क्या, यस मैम। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। और जब तुम अब कल से तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए भाई हाँ तुम ये ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें दिमाग में चमक जाना चाहिए ऑड पावर, ऑड जहां पर आर की वैल्यू ऑड है वो वाली टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ इवन वाली लिख के उनका ट्वाइस कर दो। कोई हैंड रेज कर रहे है क्या, ओम बेटा आज क्या बात, खाया पिया नहीं है क्या, नहीं मैम ऐसा नहीं। इतना सीरियस तो आपसे उम्मीद नहीं करते हम। चलो नेक्स्ट करो। इसमें भी वही करोगे, फील आ रही है इसमें कि आर की वैल्यू जहां ऑड होगी वो कट जाएंगी टर्म्स, यस मैम। तो सीधा इसमें तुम वैसे भी कर सकते हो, 2 कर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके सारी इवन टर्म्स का एडिशन करके लिख दो। देखो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं,
पहली तो क्या आएगी, NC0 6C0, 6C0 के साथ क्या आएगा, x की पावर पावर 6 6 प्लस में 6C2, x की पावर तो आ जाएगी 4, और अंदर सेकंड टर्म की पावर कितनी आ जाएगी, 6 - 2, स्क्वायर -2 नहीं, स्क्वायर। 2 हाँ, अच्छा स्क्वायर करोगे, रूट पड़ा है सेकंड टर्म में, तो सीधा ये लिख दूं x³ - 1 यस मैम क्यू -1 प्लस में 6C4, x की पावर तो आ जाएगी 2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, तो मैं लिख दूं x³ - 1 की पावर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। यहां से ये लोगे ना सेकंड टर्म, इसकी पावर 4 करोगे तो स्क्वायर करते ही तो रूट हट जाएगा और एक स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। प्लस में 6C6, x की पावर तो 0 हो जाएगी, और x³ - 1 की पावर क्या हो जाएगी, मैम 6 3 बेटा, 3, 6 थोड़ी होगी, रूट में मैम x³ - 1 की पावर तुम 6 चढ़ा रहे हो, यस मैम तो यस इसको 2 यस × 3 कर लो, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा x³ - 1, और उसकी पावर 3 रह जाएगी, तो ये पार्ट बच गया आपका। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, बोल रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, ये चीज ध्यान रखो, इवन डिग्री टर्म्स, ये तो इवन डिग्री है, ये देखो, इसको ब्रैकेट को जब तुम ओपन करोगे तो कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगे यहाँ पे, देखो 6C0 x की पावर 6 एज इट इज लिखो, जब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इवन डिग्री बनेगी क्या x की, नो, यस ये तो x मैम, की पावर 7 बन गया ना, ऑड है। यस मैम, इस वाली को मैंने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो x4 × x³ x7 बनता है, तो ये टर्म मैं काउंट नहीं करूंगी क्योंकि उसने इवन डिग्री टर्म्स की बात की है, मतलब x की इवन डिग्री की बात कर रहा है वो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या आएगा, -6C2 x की पावर 4, इसको काउंट कर लूंगी, ठीक है। अब सेम यहाँ पर ओपन करो, करो एक बार ओपन, मैम +64 x की पावर 5, इतना डायरेक्ट नहीं करते हम, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - ab, यही बनेगा, यस ठीक है। प्लस में 6C6 मैम यहाँ में पर आएगा 6C4, 6 की पावर 8 - 2, 6 की पावर x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। क्या आकांक्षा, लास्ट में आई थिंक गड़बड़ कर दिया आपने, चलो देखते हैं। देखो यहाँ से वैसे लिख देती हूँ, 6C4 x की पावर कितना हो गया, 8 8 प्लस में 6C4 x² -2 6C4, और यहाँ से x की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो, क्या a³ - b³ या a - b की पावर 3 है, क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ - 3ab × a + b। बताओ यहाँ से क्या क्या टर्म्स आएंगी, जल्दी बताओ। मैम एक फर्स्ट टर्म आ जाएगी मैम, मैम एक तो x की पावर 6 आ जाएगी इसी, हाँ हाँ बोलो, मुझे फाइनल आंसर बता दो ना, यूं तो ठीक है, मुझे पता तुम टर्म्स तो निकाल ही लोगे। तुम्हें याद है, अगर मान लो तुम्हें a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद ना हो, तो तुम यहाँ बाइनोमियल भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यही तो पढ़ रहे हैं हम, कि मान लो हमें पावर याद ना हो तो हम लोग कर सकते हैं फिर भी ये काम, याद आई चीज, कैसे करते हो तुम, मैम देखो एक जैसे चीज ये, पूछनी थी हाँ बोलो बेटा। मैम, मैम ये लास्ट टर्म में मैम और आप वो देखो ना, उसमें आपने गलत थोड़ा लिख रखा है, ये ब्रेक मैम 6C4 x² x6
प्लस 1 माइनस लिख रखा आपने जो। 6 प्लस 1, हाँ तो माइनस खोला है ना बेटा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रखा है इधर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है ना फॉर्मूला, यही कह रहे होगे? यही सही पकड़ा है क्या मैंने या कुछ और कह रहे हो? हाँ यस मैम, हाँ ये। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रखा है। मैं तुमसे ये पूछ रही थी, मेरे को ये बताओ इसको बायनोमियली कैसे एक्सपेंड करते हो? अरे इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मान लो ये लिखा हुआ है, इसको कैसे करते हो? a माइनस बी का होल क्यूब। मैम n से 0 मैम एक्स। n से 0 वैसे तो छोड़ो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि तुम लोग पहले क्या लिखो, वेरिएबल्स के साथ देखो क्या हो रहा है। कोफिशिएंट तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल से लिख देंगे, 1331 आएगा कोफिशिएंट, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1331 आता है, ठीक है जब पावर क्यूब करते हैं। पहले आता है क्या, a की पावर तो पूरी आती है, b की पावर 0 प्लस Yes, ma'am. नेक्स्ट वाले में a की पावर 1 कम हो जाती है और b की Yes, पावर 1 आ जाती है, तो b की जगह हम माइनस b लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा भाई, सेकंड टर्म Yes, माइनस b ma'am. लोगे ना, yes मैम ठीक है तो ये आ गया। अच्छा उसके बाद a की पावर एक और कम हो जाती है तो a बचेगा और b की पावर एक बढ़ जाएगी तो b स्क्वायर आ जाएगा, तो इस बार प्लस ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि Yes, माइनस sir. माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। और लास्ट में b की पावर 3 हो जाएगी तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ठीक है तो कर लिया। मान लो तुम लोगों को फॉर्मूला याद भी नहीं था ना, तो तुम इसको अभी ये जो हम चीज सीख रहे हैं ये इसीलिए सीख रहे हैं, तुम्हें याद ना हो तो तुम कैसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला लगाना था बस यहाँ पर, एक a माइनस बी का होल क्यूब में अब पुट कर दो, a की जगह x क्यूब पुट कर दो, b की जगह 1 पुट कर दो, तो तुम्हारी टर्म्स निकल जाएंगी सारी। बताओ यहाँ माइनस, जी मैम। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, बस ये लिख लो यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर एक बार ये आगे वाली भी लिख देती हूँ, ये 6c0x6 है, 6c2x की पावर 7 माइनस 6c2x की पावर 4 प्लस में ये था। अब ये बताओ ये क्या आ रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो a क्यूब मतलब x क्यूब का होल क्यूब, x की पावर 9 आ जाएगा, 6 तो 1 ही होना, मैं लिख नहीं रही उसको, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3a स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर मतलब x की पावर 6 और b क्या है आपका 1। अब यहाँ पे -1 मत लेना क्योंकि तुमने एक्सपेंड कर दिया है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो b की और कुछ नहीं। प्लस में 3a क्या है x क्यूब और b तो 1 ही है, माइनस b क्यूब मतलब -1, तो ये आपका आ जाएगा, किसका ओपन करोगे ब्रैकेट अब, ये वाला, ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। बताओ इतना क्लियर है, कैसे आया ये समझ आ गया सबको? वैसे तो मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल क्यूब, इनकेस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बायनोमियली वाला कॉन्सेप्ट यूज करके खोल के देख लो और फिर इसको खोल लो। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें वो टर्म्स देखनी है जहां पर क्या है, इवन डिग्री टर्म्स ऑफ x है, मतलब x की पावर इवन होनी चाहिए, तो कौन सी देखोगे, देखो ये देख सकती हूँ x की पावर 6 है, ठीक है, ये वाली देख सकती हूँ, ये कितनी थी भाई, क्या लिखा हुआ है मैंने, ये 64x8 है, ये भी देख सकती हूँ, ये भी देख सकती हूँ, ये भी, और ये भी देख सकती हूँ, क्या 0 है यहाँ x की पावर, ठीक है। अब इन टर्म्स के कोफिशिएंट देख लेना और उनको 2 से भी मल्टीप्लाई करना मत भूलना, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 6c0 सम निकालना है आपको, माइनस 6c2 प्लस 6c4 प्लस 6c4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, ये कर लोगे सॉल्व, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ यस Yes, मैम। ma'am. समझ आ गया, क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। इन सारी टर्म्स में से मैंने वो वाली टर्म्स चूज कर ली। अगर किसी को ये 2 से और ये मल्टीप्लाई करना समझ नहीं आता, बेटा तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेना पहले, फिर वो वाली टर्म्स ले लेना जिसमें x की इवन पावर दिख रही हो, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। अगर और थोड़ा सिंपल तुम इसको करना चाहते हो, आंसर इसका 24 आएगा। अभी इसको आगे तुम ये सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये 2019 का क्वेश्चन था, ये बताओ, ये भी 2019 का है। इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज दिस, आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, फोर्थ टर्म लिखनी है तुम्हें, उसको 20 × 8 की पावर 7 के इक्वल रखना है। बस प्रॉब्लम यहाँ इन्होंने क्या डाल दी, लॉग डाल दिया, थोड़ा सा लॉग में तुम कंफ्यूज होते हो, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है बाकी के कंपैरिजन में। फोर्थ टर्म लिखनी आती है सबको, T4 कैसे लिखोगे, 6c3 फर्स्ट टर्म की पावर 3 और x log
बेस 8 है और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, यही हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको देखिए 20 इंटू 8 की पावर 7। 63 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय में 6, 20 होता है, ठीक है। यहां से मेरे को क्या मिलेगा 2 की पावर 3 8, नीचे क्या है एक्स क्यूब, एक्स लॉग 8x की पावर 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 की पावर 7। देखो एक 8 से तो ये कट जाएगा, 8 की पावर 6 बचेगा इधर, और 20 से 20 तो चला ही गया, तो बच क्या गया 1 बाय एक्स क्यूब एक्स लॉग 8x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 6। बताओ यहां तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसको मैं अब ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ध्यान से देखना, x लॉग बेस 8 है अपॉन में x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 की पावर 6। हाँ यस मैम, आप लिख लेफ्ट सकते वाले हो। पार्ट को लिख सकती हूँ ना, उस पे भी ऊपर वाले पे भी क्यूब था, नीचे वाले पे भी क्यूब था, मैंने पूरे पे क्यूब ले लिया। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, ये पावर ऊपर मतलब x को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा -1 इंटू एक्स की पावर -1। अब बेस 10 में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो देखना, सिर्फ डायरेक्ट लिख दूं, log 8x -1 बनेगा यहाँ से, और उसकी पावर 3 है इज इक्वल टू 8 की पावर 6। बताओ। हाँ यस यस मैम। मैम। अब क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, 1/3 पावर ले लो मतलब दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा x log 8x -1 इज इक्वल टू 8 की पावर कितनी बचेगी, 1/3 पावर लोगे 2, यस मैम। और इधर 1/3 लेते तो 3 से 3 कट ही जाता। अब ये बन गया सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें क्या करोगे, आपको ये जो ऊपर कचरा पड़ा है इसको नीचे लाना पड़ेगा तभी तो सॉल्व करोगे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं, यस नहीं ले मैम। लेते, x log 8x -1 इज इक्वल टू 64 आ गया। ये किसका माइक ऑन है, मेरी आवाज सुना रहे हो मुझे, बंद कर लो इसको। लॉग ले लो, और बेस क्या लोगे लॉग लेते टाइम, बेस 10 ले लेंगे। बेटा बेस 10 क्यों लोगे, मैंने इतनी बार बता रखा है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में एक ऐसा दिखे लिखे मतलब लॉग मिले जिसमें बेस दे रखा है उन्होंने 8, तो तुम 8 ही लो ना, समझ आई? मैम बट नेचुरल लॉग लेते हैं ना। ओम बेटा नेचुरल लॉग जब आप लोगे, और अगर मान लो आपने ऐसे ले लिया और ये ऊपर आ गया 8, इसको कैसे सॉल्व करोगे अब आप? हाँ यस मैम। कुछ ऐसा लो ना जिससे अगर मान लो ये इस तरीके से आया 8 ऊपर 8 नीचे, तो 1 ही हो जाएगा ना, फिर आंसर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड तो बनाते नहीं है चीजों को। अच्छा यहाँ मैंने इधर नहीं लिया लॉग, इधर भी लो, ये कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला पार्ट तो आगे आ जाएगा। और एक और बात, इस क्वेश्चन में तुम्हें पुट करना पड़ेगा लॉग को t, तो उसमें अगर तुम बेस 10 लेते हो ना, तो तुम अगर 8 वाले को t पुट कर रहे हो तो वो 10 तो फिर भी अटका रहेगा, वो तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। -1 और अंदर बच गया log बेस 8x। अच्छा यहां से बताओ क्या आंसर आएगा, ये पढ़ लेना तुम, ये क्वेश्चन है मैं जो टेस्ट में तुम्हारी लॉग। पावर तो आगे आ जाती है, अंदर क्या बच गया, लॉग 8 मैम अब 2। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ऐसे नहीं समझ आता इसकी वैल्यू 1 की होती है तो तुम्हें पता है log a b को कैसे लिखते हो, log b अपॉन में log a। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log 8 अपॉन log 8 1 ही हो जाएगा। दैट मींस Yes, ओवरऑल ये तो बन गया 1 इंटू 2 2 ही हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो हम अगर 10 लेते तो प्रॉब्लम आती, 10 लेते तो तुम्हारा यहाँ 10 क्रिएट होता, यहाँ 8 क्रिएट हाँ हो वो गया, कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं कर सकते ना पुट। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, अभी बताओ कर लो आगे, इसको इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, मल्टीप्लाई में आगे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में आएगा ना। अब क्या करो, इसको टी पुट कर लो, अब ये सिंपल बन जाएगा t -1 इंटू में t इज इक्वल टू 2। अब ये सिंपल बन गया क्वाड्रेटिक, तो सॉल्व करके t की वैल्यू निकालनी है, t स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू 2, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, फैक्टर्स पूछे हैं मैंने, t -2 और t +1 बनेगा, ठीक है। यस। तो t की वैल्यू आ गई 2 और t की वैल्यू आ गई -1। बताओ कौन सी लें, मैम प्लस वाली। कोई भी ले सकते हो, क्या ही दिक्कत है इसमें। लोग है ना मैम। अच्छा x नहीं ओम बेटा, log के अंदर थोड़ी डाल रहे हैं हम, तो t की वैल्यू डाल रहे हैं ना -1। देखो अगर हम t की वैल्यू -1 डालेंगे तो क्या सीन बनेगा, ये बनेगा ना, t की वैल्यू -1।
अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि 8 की पावर -1 इज इक्वल्स टू x, ऐसे ही खोलते हो लोग को, तो x की Yes, वैल्यू ma'am. क्या आ गई यहाँ से 1 by 1/8. तो ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं, बताओ। और अगर 2 लोगे t की वैल्यू तो क्या आएगा, देखो log 8x 2 आ जाएगा, तो 8 की पावर 2 हो गया x, तो x की वैल्यू क्या होगी 64। अब देख लो इसमें से ऑप्शन ऑप्शन थे क्या आपने, देखो 8 की वही पावर option -1 है। ऑप्शन ही नहीं दे रखा, इन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, कर लोगे। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती ना, तो बेशक आपको फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखना आता हो, बट फिर भी आप नहीं कर पाओगे। आपको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है, बट अगर आपको लॉग नहीं आता तो उलझोगे इस क्वेश्चन में। कर लोगे, अब क्लियर है, Yes, ma'am. सबको क्लियर है क्या, चले आगे, फटाफट बता दो बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। बाइनोमियल का वेटेज कितना है ओम बेटा, वेटेज तो तुम देख लिया करो, मुझे ध्यान नहीं रहती है। मैंने अभी तुम्हें भेजी तो थी पीडीएफ, ना पीडीएफ नहीं पिक्चर, अच्छा उसमें वेटेज परसेंटेज वाइज नहीं था ना, कोई नहीं, मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, ढूंढ के भेजती हूँ मैं तुम लोगों को हर चैप्टर की परसेंटेज वाइज। अच्छा है वेटेज बेटा, कम तो है नहीं। मैम PYQ में पहले की नहीं है, अभी कई ज्यादा। चलो ये वाला तो कर लो, ये आसान है, इसको कराने की जरूरत है क्या, सेम क्वेश्चन क्लास में करा रखा है तुम लोगों को। नो मैम। बताओ जल्दी फटाफट, मरे मरे हाँ मत करा करो, तुम लोग बोल दो अगर तुम लोग को नहीं करना तो मैं करा दूंगी, जोश में बोला करो हाँ मैम ये तो आता है हमें, कर लेंगे हम लोग, क्या आप छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ रहे हो। कर लेंगे मैम। इफ देखो, इफ सम 3 consecutive coefficients in the binomial expansion this power, ठीक है, मतलब 3 consecutive टर्म्स लेनी है, कौन सी लोगे, tr+1 tr+2 और tr+3 ले लेना, तीनों की वैल्यू लिखना, कोफिशिएंट्स आएंगे, उनका रेशियो दे रखा है 2:15:70, ठीक है, वहां से तीनों को सॉल्व करके क्या निकालोगे, एन और आर की वैल्यू निकाल लेना, और उन एन और आर की वैल्यू यूज करके कोफिशिएंट की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेना पुट करके, और फिर उनका एवरेज ले लेना। ठीक है, करके देख लेना, ये ट्राई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो। ये बताओ, कर तो ये भी सकते हो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 and x की पावर -4 इन दिस एक्सपेंशन आर m and n respectively, find m by n। यस मैम, हो जाएगा ये भी। मुझे तरीका बता दो एक बार। देखो x की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए, ऐसे केसेस में तुम क्या करते थे, पहले जनरल टर्म लिखोगे, कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लेना, वेरिएबल पार्ट को अलग कर लेना, x की पावर -2 क्रिएट करने के लिए जो भी तुम्हारा पावर में आए उसको -2 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें टर्म पता चल जाएगी, कोफिशिएंट देख लेना उसका क्या है। सेम आपको काम करना x की पावर -4 के लिए, इस बार क्या करोगे, x में जो भी पावर आए उस पावर को -4 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हारी r की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अपना कोफिशिएंट निकाल लेना और m by n की वैल्यू निकाल लेना। बताओ कर लोगे, क्लास में करा रखा है। यस मैम। हाँ ठीक है, ये भी कर लोगे क्या, 2020 का है ये, अल्फा एंड बीटा बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x की पावर 2 इन दिस एक्सपेंशन। क्या ही फर्क पड़ता है अब इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन तो अभी तुम करके आए हो, ट्वाइस ऑफ तुम लिख रहे थे, जहां पे r इवन आ रहा है वो वाली टर्म्स लिख दो, करके आए हो क्या, ये वही क्वेश्चन है सेम। यस मैम। तो हाँ इसमें तुम क्या करोगे, पीछे तो सिर्फ इवन पावर्स देख रहे थे, इस बार तुम यहाँ पे इसको लिखोगे, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उसमें देख लेना x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है और x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, x की पावर 4 का जो होएगा उसको बोल देना अल्फा, x की पावर 2 वाले को क्या बोल देना बीटा, और उन दोनों को चेक कर लेना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस लास्ट स्टेप में एक चीज अलग कर दी इन्होंने, कि पिछली बार तो बोल रहा था कि सारे इवन पावर के कोफिशिएंट्स को ऐड करो, इस बार बोल रहा है सिर्फ वो वाली टर्म्स देखना जिसमें x4 आ रहा हो और x की पावर 2 आ रहा हो, उनके कोफिशिएंट्स लेके और फिर आप कंडीशन देख लेना कौन सी मैच कर रही है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 95%, लास्ट का 5% अलग है बस। ठीक है, यस मैम। देखो एक अच्छा क्वेश्चन कराती हूँ मैं, ये अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये और करते हैं, चलते हैं, फिर टाइम तो हो गया वैसे, ये 2020 में आया हुआ है। देखो, द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 1540। कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा है, मतलब जनरल टर्म लिखोगे, उसमें x की पावर क्या कर दोगे 1,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यस मैम हाँ भाई जनरल टर्म लिखो, क्या हो जाएगी 22CR, x की पावर m की पावर कितनी हो जाएगी 22 माइनस r, और x की पावर -2, देखो सेकंड टर्म लिख रही हूँ, -2 की पावर हो जाएगी r। तो ये क्या बन गया 22CR, x की पावर 22m माइनस rm, x की पावर -2r। क्या करते हो, कांस्टेंट अलग कर लेते हो और वेरिएबल अलग। वेरिएबल और कांस्टेंट वैसे अलग अलग ही है, बस ये पावर ऐड कर दो, इसकी बेस सेम है। क्या हो जाएगा 22m माइनस rm -2r। बोल रखा है क्वेश्चन में आपको वो वाली टर्म के बारे में बात करनी है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म की बात करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x की पावर 1 आनी चाहिए, जिसकी भी टर्म की तुम बात कर रहे हो उसमें। तो यहाँ x की पावर क्या है 22m माइनस rm -2r, ये 1 के इक्वल रख दो, माइनस rm -2r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। बोलो बेटा। यस मैम अब 1 को इधर ले जाओ, r वाली अलग ले जाओ, 22m माइनस 1 क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लो m प्लस 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 22m माइनस 1 बाय में m प्लस 2, यही आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, ऊपर तुम ऐड कर दो 44 और माइनस कर दो 44। ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो ये तो बहुत ही गंदा गलत है। r इज इक्वल्स टू 22m माइनस 1 प्लस 44 कर रही हूँ और माइनस 44 कर रही हूँ अपॉन में m प्लस 2। अच्छा इन दोनों को पेयर कर लो, यहाँ से 22 कॉमन ले सकते हो क्या, हाँ यस मैम ले दे सकते हो। अंदर सकते क्या हैं बनेगा m प्लस 2, m प्लस 2 0 m बन जाए हाँ m प्लस 2 बनेगा। -1 माइनस 44 कितना हो गया -45 अपॉन में m प्लस 2। अब मैंने क्यों किया तुम्हें समझ आ गया, थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाएगा ये, देखो ये अब m प्लस 2 को अलग अलग ले जाओ, मैम -1 होगा ना ये भी तो है ओम, -44 -1 इंटू Yes, सॉरी ma'am. -1 -44 -45 हाँ क्या बन गया 22 माइनस 45 बाय में m प्लस 2, ये आया r। एक बात बताओ r कैसा होता है, इंटीजर ही होता है, मतलब नेगेटिव वाला नहीं, वैसे तो होल नंबर होता है, बट तुम्हें यहाँ पे ऐसी ऐसी वैल्यूज ही अच्छी लगती हैं 1 2 3 4 5, दैट मींस m प्लस 2 45 को डिवाइड करता हुआ होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है यस मैम हाँ भाई, अगर m प्लस 2 45 को डिवाइड नहीं करेगा ना तो ये पॉइंट में आएगा आंसर, फिर 22 में से तुम कुछ पॉइंट 3 वैल्यू दे देंगे क्या कह रहे हो, 3 वैल्यू देंगे हम की नहीं m की एक वैल्यू नहीं लोगे, अभी हम केसेस बना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि यहाँ पर केसेस बनाओगे एक बार। देखो 45 के फैक्टर्स निकालना तुम पीएनसी में सीख के आए हुए हो, कितने फैक्टर्स बनेंगे 45 के, 6 बनेंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 5 3 हाँ यस मैम इंटू 2 6, ये भी सीख के आए हो ताजा ताजा, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर भी देखो 45 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक बार लिख लो 22 माइनस, बेटा ये क्वेश्चन समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चले जाना, थोड़ा लेट हो गया। 45 के फैक्टर्स बताओ जल्दी बोलो, 1 3 आगे 5 5 9 9 15 45 हो गए, 15 6 हो गए, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा दैट मीन्स तुम m प्लस 2 की वैल्यू या तो 1 ले सकते हो या 3 ले सकते हो या 5 ले सकते हो या 9 या 15 या 45, यही बात है। यस मैम हाँ m प्लस 2 की वैल्यू 1 नहीं ले सकती मैं, क्योंकि अगर मैं m प्लस 2 की वैल्यू 1 लेती हूँ तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 -1। चलो m की वैल्यू छोड़ो, अगर मैंने मान लो मैंने m प्लस 2 की वैल्यू 1 ले ली तो 45 बाय 1 45, 20 माइनस 22 माइनस 45 नेगेटिव चला गया, r कभी नेगेटिव होता है, यस मैम हम ग्रेटर वैल्यू ही लेंगे कोई सी हाँ तो मतलब हम 1 तो ले नहीं सकते, हमारी 1 तो यही रिजेक्ट हो गई ना, ये रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अगर मैं m प्लस 2 की वैल्यू 3 लेती हूँ तो मेरी r की वैल्यू क्या आ रही है 15, 22 माइनस 15 7 ना, यस मैम ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को r मिल रहा है 7। अगर मैं 5 लेती हूँ तो m प्लस 2 की वैल्यू 5 लेती हूँ तो 5 9 जा 45, 22 माइनस 9 कितना होता है 13। हम 13 आ रही है ना वैसे तो आर की, अगर आप 3 लोगे तो नहीं r3 नहीं, ये ओम बेटा m प्लस 2 की वैल्यू है ना भाई, हम लोग 45 के फैक्टर्स देख रहे थे, ये होते हैं। अगर m प्लस 2 3 हुआ ना तो 45 कट जाएगा, 5 हुआ तो कट जाएगा, 9 हुआ तो कट जाएगा, समझ आ गई। ये m प्लस 2 की वैल्यूज हैं, r की वैल्यू नीचे देख रही हूँ। अगर m प्लस 2 3 था तो 45 बाय 3 15 हो गया, 22 माइनस 15 कितना होता है 7, उस केस में r कितना आ गया आपके पास 7। अगर m प्लस 2 5 है तो कर लो ना यहाँ पुट कर लो, 22 माइनस 45 बाय 5 कितना हो गया ये
9, 22 माइनस 9 कितना हो गया 13, तो r की वैल्यू 13 आएगी। सेम अगर m प्लस 2 की वैल्यू 9 है तो r की वैल्यू कितनी आएगी 17। यस मैम हाँ अगर m प्लस 2 की वैल्यू 15 है तो r की वैल्यू कितनी आएगी 19 19। आएगी। अच्छा अगर m प्लस 2 की वैल्यू 45 है तो r की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, अब आएगी देखो ना? तुम्हें क्या आएगी, हाँ 21। अब तुम्हें ये देखना है कि इनमें से सारों में से r की वैल्यू तुम ले कौन से सकते हो, वो किस कंडीशन से देखोगे। इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, for which the coefficient of x in the binomial expansion this is 1540। कोफिशिएंट ऑफ x ये होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 22CR, तो ये बोल रहा है 22CR ना 1540 होना चाहिए। तो तुम्हें ना पुट करके देखना पड़ेगा अब कौन सी r की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मैं बता देती हूँ ये 19 के लिए सेटिस्फाई करेगा। 22C 19 निकालोगे ना वो आएगा तुम्हारा 1450। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया r क्या है, r क्या है 19 पूछ कर रखा था, m की वैल्यू पूछ रखी थी। तो r 19 कब आ रहा था जब जब m प्लस 2 कितना था 50। 15 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 13। ठीक है, समझ आया। यस मैम। यस मैम ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x वाले क्वेश्चन है ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर तुम ये समझ पा रहे हो तो वो तो बहुत आसानी से कर लोगे तुम। ठीक है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। चलो कर लोगे क्या, टाइम आएगा। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये कोशिश करके देखना तुम सारे कर लोगे। 2-3 जो बचे हुए हैं तुम लोगों को प्रॉब्लम ना सिर्फ इसमें आएगी, इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, ये भी वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तुम लोगों को cos थीटा sin थीटा इसमें दिख रहा है ना, इस वजह से तुम लोग उलझ जाओगे थोड़े से, मुझे पता है। ट्रिगो दिखते ही थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, बट बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है।